अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के क्लास में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत के बारे में मालूमात हासिल की है। एक्चुअल से पौधे कौन सा गैस खारिज करते हैं और कौन सा गैस जज्ब करते हैं। शुआई तरकीब में या पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करता है और ऑक्सीजन को खारिज करता है। जो तमाम जानदार अज़वे या जानवर, इंसान, परिंदे, तमाम जानदार अज़वे कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। ये पॉइंट आप सभी लोगों को पता है, आप लोग छोटे क्लास में 6th से 7th क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये जो पौधा ऑक्सीजन गैस को खारिज कर रहा है वो गैस हम तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पौधे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो हमें ज़िंदा रहने के लिए जो हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की गैस, वो गैस पौधे हमें हासिल करके दे रहे हैं। इसी तरह हम लोग जो छोड़े हवा में जो खारिज किया है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मकदार फ़िज़ा में ज़्यादा मकदार में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो वो आलूदगी हो जाएगा, मतलब पोल्यूशन हो जाएगा। उस आलूदगी को कम करने के लिए पौधे बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जज्ब करके अपना ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसलिए इस तरह हमें पौधे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और अब हम ये बात साबित किया है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके अपना ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। अब हमें ये बात भी साबित करना है कि पौधा शुआई तरकीब करते वक्त ऑक्सीजन को खारिज करता है। ये ऑक्सीजन किस तरह खारिज करता है पौधा और फ़िज़ा में किस तरह वापस लौटता है, ये सब कुछ जानकारी हासिल करने के लिए साइंसदान मुसलसल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तहकीकात किया है। प्रिस्ली के ज़माने में तो गैसों के बारे में उतना ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बे अंजाम देते हुए, तहकीकात करते हुए गैसों के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू किया। आखिरकार पौधे ऑक्सीजन को खारिज करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। साइंसदान मुसलसल तजुर्बात अंजाम देने के बाद ये मालूम किया है कि ऑक्सीजन तैयार होने के लिए पौधों में तवानाई की ज़रूरत होती है। ये तवानाई किस तरह पौधों को हासिल होती है और ये किस तरह ये पूरा मैकेनिज़्म पौधों में चल रहा है, ये तमाम सवालात के लिए साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा तहकीकात किया है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल की है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तजुर्बे अंजाम दिए हैं। आखिरकार एक साइंसदान ने जॉन इंजन हाउस, किसने? जॉन इंजन हाउस, जॉन इंजन हाउस जॉन इंजन हाउस ने 1730 से लेकर 1799 तक मुशाहिदे किए थे। इसमें इसने ये मालूम किया कि पौधा ऑक्सीजन खारिज करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है और इसने एक अलजी का एक फितना लेकर अलजी का फीता, अलजी का फ़ीता इस्तेमाल करके इसने चंद तजुर्बात अंजाम दिए और इसके अंदर इसने तवानाई की किस तरह ज़रूरत होती है और इसने इसके अलजी को एक सूरज की किरण, आप लोग पीएस में पढ़ चुके होंगे कि एक पिरामिड के ऊपर अगर सूरज की किरण पड़ी तो सूरज की किरण स्प्लिट होके उसमें मौजूद कलर्स पूरे दिखाई देते। इस तरह रोशनी के अंदर 7 कलर्स मौजूद रहते हैं। वो 7 कलर्स मिलके हमें एक सफ़ेद रंग वाला एक किरण जैसा हमें नज़र आता है। अगर वो किरण जब बारिश पड़ती है तो फ़िज़ा में मौजूद छोटे छोटे पानी के बूंदों पर जब सूरज की रोशनी की एक किरण पड़ी तो वो पानी के सालिमे पे वो किरण स्प्लिट होके हमें कई रंग दिखाई देते हैं। उसी को हम रेनबो कहते हैं, रेनबो। इस रेनबो इस तरह ये सूरज की रोशनी से और पानी की बूंदों पर पड़ने पे वो किरण स्प्लिट होकर हमें इस तरह रेनबो नज़र आता है। इसी तरह एक किरण को स्प्लिट करने से अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, इस तरह अलग अलग कलर्स आते हैं।
वो रेड कलर के पास या सब्ज़ कलर के पास इस तरह अलजी को अलग अलग जगहों पे रखकर उसने मुशाहिदा किया। इससे इसने और ज़्यादा मालूमात हासिल की, मतलब सूरज की रोशनी से और कौन से जगहों पर, मतलब सुर्ख रंग में या सब्ज़ रंग में पौधा किस तरह अपना ग़िज़ा तैयार कर सकता है, ये पूरी तहकीकात अंजाम दिए हैं। आखिरकार इसने एक आबी पौधा लेकर, हाइड्रिल्ला या वैलिस्नेरिया जैसे जो भी हो, एक आबी पौधा लेकर वो पौधे से इसने रोशनी के मौजूदगी में शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है, ये बात साबित करने के लिए क्या किया, एक आबी पौधा इस्तेमाल करके उसने तजुर्बा अंजाम दिया। उस तजुर्बे का हम अब शक्ल ड्रॉ करेंगे। शक्ल को किस तरह ड्रा करते हैं देखिए, पहले एक बीकर लेना है, इस तरह एक बीकर लेकर इसमें एक खैफ को दाखिल करना है। ये खैफ के अंदर हाइड्रिल्ला पौधों को लेना है, हाइड्रिल्ला पौधे, इसको आबी पौधे कहते हैं, ये पानी में मौजूद रहता है। हाइड्रिल्ला पौधे को क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम इस तजुर्बे को पानी के अंदर अंजाम दे रहे हैं, इसलिए पानी में मौजूद पौधों को इस्तेमाल करें तो हमें तजुर्बा अच्छे से उसका नतीजा हासिल हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, आबी पौधा को इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसमें एक इम्तिहानी नली जो पानी से भरा, इस बीकर में भी हम लोग पानी को डाल देते हैं। इस तरह पानी को डालकर बीकर में एक इम्तिहानी नली में भी पानी भरकर इम्तिहानी नली को भी इस खैफ में इस तरह से हमें तरतीब देना है। इस तरह से तरतीब देने के बाद इस इम्तिहानी नली में हम पहले से ही पानी को इम्तिहानी नली में लेना है। इम्तिहानी नली में इतना पानी लेना है कि ये खैफ में जो मौजूद पानी का सतह है, वो पानी के सतह से भी इम्तिहानी नली के अंदर का पानी का सतह ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह हमें इसके अंदर पानी को लेना है, लेकर इसके अंदर इस तरह हमें इस इम्तिहानी नली को इस तरह खैफ के ऊपर रखना है। खैफ के ऊपर रखने के बाद इस आलात को सेम इसी तरह और एक सेट तैयार करना है, और एक सेट तैयार करके एक सेट को अंधेरे में रख देना है। ये सेट को क्या करना है, सूरज की रोशनी के मौजूदगी में इस सेट को ले जाके रखना है, इस बीकर को, और ये पूरा आलात को क्या करना है, सूरज की रोशनी में रखना है। चंद घंटों के बाद क्या होगा, ये पत्तों में से जो गैस रिलीज होता है वो बुलबुले हमें पानी में नज़र आते हैं। इस तरह पानी में बुलबुले आना शुरू होते हैं। ये बुलबुले जाकर इम्तिहानी नली के ऊपर के सतह पे जमना शुरू होता है। इस तरह जमते जमते थोड़ा पानी का सतह थोड़ा कम होकर नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो पौधा खारिज कर रहा है वो गैस आके ऊपर जम जाएगा। इस तरह जमने के बाद हम कुछ देर के बाद क्या करना है, इम्तिहानी नली को हम अपने अंगूठे से इस तरह क्लोज करके हमें इसको इम्तिहानी नली को बाहर बीकर से बाहर निकालना है। बीकर से बाहर निकालने के बाद इसको हमें क्या करना, जो हमारा अंगूठा इस तरह हमें क्लोज करके है ना, उसके पास हम एक छोटा सा दिया या अगरबत्ती है ना, जो या एक मैच बॉक्स का एक काड़ी सुलगा के उसको इम्तिहानी नली के पास रखना है। रख के अंगूठे को हम आहिस्ता से सरकाने से क्या होगा, वो जो दिया आंच जल रही है छोटा सा, वो और ज़्यादा तेज़ी से आंच और ज़्यादा भड़क कर आंच ज़्यादा तेज़ी से जलना शुरू हो जाएगा। इससे हमें क्या साबित होता है, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन गैस का खासियत यह है कि आंच को या और ज़्यादा तेज़ी से वो भड़काती है,
और ज़्यादा तेज़ी से आंच जलना शुरू हो जाता है। ये ऑक्सीजन का गैस का खासियत है। ये ऑक्सीजन इसलिए हमें यहाँ पर ये गैस है, जो दिया का आग है वो थोड़ा ज़्यादा जलना शुरू हो गया, इसलिए हमें ये बोल सकते हैं कि ये गैस ऑक्सीजन हो सकता है। इस तरह हम लोग पौधे में शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन खारिज हो रहा है बोल के हम लोग इस तजुर्बे के ज़रिए से हम साबित कर सकते हैं। अब इसके हिस्सों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, इम्तिहानी नली, इम्तिहानी नली, ये मुनखारा, ये पानी, और ये हाइड्रिला पौधा, हाइड्रिला पौधा। इस तरह ये क्या है, खैफ, क्या है, खैफ। अब हम लोग पहले बोले थे कि इसी तरह और एक सेट तैयार करके उसको अंधेरे में रखना है। उसको अंधेरे में रखने से क्या उसमें वाक़या होगा, तो अंधेरे में रखने के वजह से उसको सूरज की रोशनी नहीं हासिल होती। सूरज की रोशनी हासिल ना हुआ तो उसके अंदर शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं होगा। अगर शुआई तरकीब का अंजाम नहीं होगा तो उसमें से ऑक्सीजन का गैस भी खारिज नहीं होगा। मतलब इसके ऊपर, इम्तिहानी नली के ऊपर का सतह में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सतह, इसका पानी का सतह थोड़ा नीचे आ जाकर ऊपर थोड़ा गैस उसका जगह लेता, मगर अंधेरे में रखा हुआ सेट में इस तरह का कोई तब्दीली नहीं वाक़या होगा। इस तरह लिखने के बाद हम लोग इसको एग्ज़ाम्स में किस तरह लिखने हैं, आप लोग पता है, पहले एक्सपेरिमेंट्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि पहले हम लोग क्या लिखना है, मकसद लिखना है। ये मकसद क्या है, रोशनी के मौजूदगी में शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन खारिज होता है, ये हमें साबित करना है, ये हमें हमारी मकसद है। नेक्स्ट क्या लिखना है, ज़रूरी आलात। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, मकसद पहला। दूसरा क्या है, ज़रूरी ज़रूरी आलात। तीसरा क्या है, तरीक़ाकार। तरीक़ाकार क्या है, आप लोगों को अभी पता चल गया है। तरीक़ाकार, एक बीकर लेना, उसमें पानी लेना है और एक खैफ को रख के खैफ में आबी पौधों को लेना है, जैसे हाइड्रिला पौधा लेकर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ एक इम्तिहानी नली को इसके ऊपर रखना है। खैफ के ऊपर रखकर इस पूरे आलात को सूरज की रोशनी में चंद घंटों तक रखना है। सूरज की रोशनी में चंद घंटों तक रखने के बाद ये इम्तिहानी नली में छोटे छोटे पानी के या गैस के बुलबुले नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये गैस के बुलबुले इम्तिहानी नली के ऊपर सतह पे जाके जमा हो जाते रहेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करना है, चंद मिनटों के बाद इस इम्तिहानी नली को हम अंगूठे से क्लोज़ कर बाहर निकालना है। निकाल कर एक छोटा सा दिया जला के वो दिया को इम्तिहानी नली के पास रख के आहिस्ते से अंगूठे को सरकाना है। सरकाने से क्या होगा, वो गैस बाहर आ जाके वो दिया को और ज़्यादा तेज़ी से आंच जलाती है। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन गैस है। क्यों हम इसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की खासियत यह है कि ऑक्सीजन की गैस दिया को और ज़्यादा तेज़ी से जलाता है, आग और ज़्यादा तेज़ी से जलती है ऑक्सीजन की वजह से। इसलिए हम इसे ये साबित कर सकते हैं कि ये गैस ऑक्सीजन गैस है। मतलब हम लोग इस पौधों में से ऑक्सीजन गैस खारिज हुआ है। ये ऑक्सीजन गैस किस तरह खारिज हुआ, शुआई तरकीब के अमल के वजह से ये ऑक्सीजन गैस खारिज हुआ है। इस तरह हम लोग तरीक़ाकार लिखने के बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखते हैं, आप लोग सब लोगों को पता है पहले एक्सपेरिमेंट्स में क्या लिखा है, इसमें नतीजा। नेक्स्ट क्या लिखना है, नतीजा। नतीजे में क्या लिखते हैं, लास्ट में हम ये साबित कर चुके हैं कि पौधे शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इस तरह हम लोग नतीजा लिखते हैं। लिखकर इस तरह हमें ड्राइंग डाल के इसके हिस्सों के नाम लिखना है और साइड में या नीचे पेपर पे
इस तरह मकसद, ज़रूरी आलात, तरीक़ाकार और नतीजा साइड हेडिंग्स रख के इस तजुर्बे को लिखना है एग्ज़ाम्स में। और इसके बाद इसमें चंद सवालात किस तरह पूछे जाएंगे। इसमें आबी पौधों को क्यों इस्तेमाल किया गया? इसमें आबी पौधों को क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि हम इस तजुर्बे को अंजाम देने के लिए पानी के अंदर गैस के बुलबुले आना नज़र आते हैं। इस तरह हमें इस तजुर्बे में गैस को जांच करने के लिए आसानी होती है। इसलिए हमें क्या करना है, अगर पानी में इसका तजुर्बा अंजाम देना है तो हमें आबी पौधों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग हाइड्रिला पौधों को इस्तेमाल किया है। इस तरह हम लोग इस तजुर्बे को अंजाम दे सकते हैं। इस तरह आप लोग अच्छे से पॉइंट्स नोट करिए और ड्राइंग्स प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रिपेयर होके, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह कुछ है, अगर समझ में नहीं आया है या कुछ पॉइंट मालूम नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट करिए। वो कमेंट में मैं आप लोगों को जवाब रिप्लाई दे दूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।